मैं ना इसकी डेफिनेशन नहीं बताऊंगा आप सबको, ठीक है? डेफिनेशन थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। पहले मैं बताता हूं इसका कंसेप्ट क्या है। वो कंसेप्ट न्यूमेरिकल में काम करेगा। हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक बेसिक चैप्टर का, जिसके आधार पे बाकी चैप्टर्स डिराइव होते हैं। इस चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इनिशियली ये टर्म थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, लेकिन अगर इसे ब्रेक कर करके समझा जाए तो ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है। इससे काफी सारे क्वेश्चन सीयूईटी के एग्जाम में दिखा कर रहे हैं आजकल, क्योंकि इसके अंदर स्कोप्स काफी है क्वेश्चन पूछने का। आइए हम ये देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन सीयूईटी में पूछे जा सकते हैं और पर्टिकुलरली 11th क्लास में पूछे जा सकते हैं। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर का मतलब हम लोग जानते हैं उपभोक्ता होता है, राइट? जो गुड्स को कंज्यूम करता है उसे कंज्यूमर कहते हैं। भाई इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन है जिसमें एक स्थिरता आती है। स्थिरता समझते हैं, स्टेबल पोजीशन, या आप बोल सकते हो पॉइंट ऑफ बैलेंस, ठीक है? पॉइंट बोलो, स्टेट ऑफ बैलेंस बोलो, ठीक है? एक ब्लिस वाली सिचुएशन आती है। ब्लिस मतलब एक खुशी, ठीक है? जिसके बाद ऐसा लगता है अब दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, अब चलते जंगल हम लोग, ठीक है? उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर की ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसपे वो बड़ा खुश हो जाता है, वही इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका एक बार डेफिनेशन सुनते हैं। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, ये एक सिचुएशन है। अभी सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन when consumer consumes goods, ठीक है? वो गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करते हैं एंड ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। उन्हें इस सिचुएशन में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। एंड he feels no urge to change। ये मैंने थोड़ा सा टेक्निकल लिखा है आंसर, इससे मैं समझाता हूं। मतलब वो अर्ज, उसके पास कोई अर्ज नहीं रह गई, समझ गए? अर्ज समझते हो क्या होता है? बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रह गया कि अब उस पॉइंट से बदले, ठीक है? वो ऐसी सिचुएशन में पहुंच गया है जहां उसको अब सब कुछ अच्छा लग रहा है। हालांकि ऐसा भी रियल लाइफ में भी होता है ना, उल्टी पुल्टी चीजें करते हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। ये वही वाली सिचुएशन है, लेकिन यहां पे गुड्स की कंजम्पशन से इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैंने सीधे सिखाया, न्यूमेरिकल करवा दिया, नहीं समझ में आता। इस टॉपिक को हम लोग ब्रेक करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, और वो सारे छोटे छोटे पार्ट्स एग्जाम में आएंगे, और एकदम फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फिर से। क्योंकि अभी मैंने जो तुमको दिखाया है यहां पे, वो तो बस डेफिनेशन है। इसको प्रैक्टिकल देखना है अपन को, तो प्रैक्टिकल इतनी जल्दी नहीं दिखाया जा सकता भाई। उसके लिए तुम्हारे थोड़े कंसेप्ट सही होने चाहिए, और वो कंसेप्ट जो है ना, वो खुद भी एग्जाम में पूछे जा रहे 3-3 मार्क्स में। तो जरा देखते हैं हमको यहाँ इसके अंदर क्या क्या पढ़ना चाहिए। बेटा इसके अंदर आपने कुछ टॉपिक्स को पढ़ना है पहले, जिसपे क्वेश्चन बनने वाले हैं। एक हो गया बजट लाइन। मैं ऐसे नहीं बता सकता ना आपको एकदम सीधे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बता दिया। वाई बजट लाइन इज इंपॉर्टेंट। बजट कैसा टर्म लग रहा है? घर का बजट लग रहा है। ये तो राशन आ रहा है, तो आपने कुछ पैसे दिए
उसके बदले आपको राशन मिला, आप उस बात से सेटिस्फाई हैं कि आपने जितना पैसा खर्च किया उतने का राशन मिल रहा है। अब देखो भाई, ऐसा भी हो सकता है आप किसी महंगी वाली दुकान से ले लो, है ना, एक होलसेलर की होती, कम में मिल जाता है, एक साथ ले लेते हैं ना, डिस्काउंट मिल जाता है। और एक आप नॉर्मल रिटेलर से लो, मजबूरी थी, क्या करते आप, ले लिया किसी मजबूरी में, पर्टिकुलरली कोविड के टाइम पे ले रहे। लेकिन आपसे अगर मैं पूछूं ना अंदर ही जाके कि भाई सेटिस्फेक्शन है, बोलोगे नहीं, सेटिस्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, मैंने बोला क्यों, कॉम्पिटिटिव दे तो दी, बोले नहीं यार, वो जो इतना पैसा खर्च किया ना, मजा नहीं आया यार। ऐसा बोलते हैं दिन भर। तो तुम लोग गोलगप्पे खाते हो ना बाहर रोड पे, फिर तुम बोल देते हो ना भैया मजा नहीं आया अभी, वो मजा आ जाता, वो फ्री में खिलाते तो मजा आ जाता, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तुम्हें, पॉइंट ये है। ठीक है, तो भैया उसके लिए तुमको ये जानना पड़ेगा तुम्हारा बजट क्या है, इसीलिए हम लोग यहां पे बजट लाइन पढ़ते हैं पहले। ठीक है बेटा, दूसरी चीज जो हम लोग कह रहे हैं ना, सेटिस्फेक्शन, उसे एक ग्राफ में दिखाया जाता है। उस ग्राफ को इनडिफरेंस कर्व बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीधे ही 4 मार्क्स का 11th में पूछा जाता है, और सीयूईटी में भी इसकी प्रॉपर्टी पूछी जाएगी, इसकी 4 प्रॉपर्टीज है वो पूछी जाएगी। बजट पे तो न्यूमेरिकल भी आ जाएगा आप, इसको अगर डीपली समझे तो। हालांकि बुक में ज्यादा न्यूमेरिकल पे छेड़खानी नहीं करी इन लोगों ने, लेकिन हमको करना है, हॉट्स वगैरह में रखा हुआ देखेगा तुमको। थर्ड चीज, हालांकि ये जो थर्ड चीज बता रहा हूं, ये तुम हो सकता है फर्स्ट चैप्टर में किसी किसी बुक में देखो, वैसे मोस्ट ऑफ दी बुक में डिमांड में दिखता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिमांड में दिखता है, इसको लेकिन अभी करना। थर्ड है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैं समझाऊंगा, ये वाला टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं समझाऊंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे एक आ रही है सीयूईटी एग्जाम के लिए, उसे साइड में लिखा जाता है। ठीक है, कंसेप्ट से हटके एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट किसने दिया है, तो जरा लिख लीजिए, एल्फ्रेड मार्शल। और ये एल्फ्रेड मार्शल ने ही, ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल ने ही डिमांड कर्व भी दिया है, डिमांड कर्व। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, ये 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड डिमांड जो है वो एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। ठीक है, क्लियर। ये सीयूईटी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये लोग है कौन, ये जो मैं नाम ले रहा हूं कौन है, ये इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया है, सीधी सी बात है। इनडिफरेंस कर्व जो टर्म है, ये कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है, हिक्सियन अप्रोच, HICKSHIAN, हिक्सियन अप्रोच, तो ये भी पूछा जा सकता है इसकी जगह। अब देखो, नहीं नॉर्मल एग्जाम में पूछे तो उस पे नहीं है, हमको सीयूईटी के कंटेक्स्ट में भी करना है। ठीक है, और बजट लाइन सब लोग बनाते हैं, तुम भी घर में बनाते हो, किसी ने दी नहीं है। चलो स्टार्ट करें हम लोग इन सबको ब्रेक करना। मतलब क्या होगा पता तुमको, थोड़ी देर के बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में यही तीनों की तीनों चीज जो है ना, ये मर्ज हो जाएगी एक साथ, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक ये खाने से रिलेटेड है, खाने से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना गोलगप्पे खाने से, ये उसी की बात है। अब तुम समझ गए, फिर बजट, फिर उसका ग्राफ, अब उसको मर्ज करोगे तो पता चल जाएगा बंदे का सेटिस्फेक्शन कहां था। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए ब्रेक करेंगे टॉपिक्स को अलग अलग। ठीक है, इसमें हम लोग कोई भी पहले पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नुकसान नहीं है, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं बजट लाइन से। ठीक है, अब इसे बड़े ध्यान से सुनना, बजट लाइन जो मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों, ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट से मत समझना, नहीं तो सिर्फ रटके रह जाओगे। इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। बजट लाइन, मैं ना इसकी डेफिनेशन नहीं बताऊंगा अब तुमको, ठीक है, डेफिनेशन थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, पहले मैं बताता हूं इसका कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट न्यूमेरिकल में काम करेगा। अब देखो, मैं एकदम तुमको छोटे छोटे बच्चे समझ के
एकदम छोटी छोटी चीजें मैथ से लिंक करके तुमको कुछ चीजों को समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तुमको देखना बजट लाइन पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। अच्छा, कोई सामान है, कोई आइटम है, कोई गुड्स है, वो 10 रुपए का है। अगर तुम 5 कंज्यूम करते हैं तो 50 रुपए खर्च होते हैं कि नहीं होते? 50 रुपए खर्च होते हैं ना। इसको आप बोल सकते हैं एक्सपेंस, या इकोनॉमिक्स के अंदर इसको कहा जाता है एक्सपेंडिचर। देखो जब 12th वाली इको पढ़ते हैं तो वहां पे एक कंसेप्ट आता है जीडीपी का, और ये बहुत बार तुम सुनते रहते हो। जब भी ग्रोथ की बात होती है, इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो बेटा ये जो जीडीपी है ये इस तरीके से भी निकाली जाती है। तुम समझ जाओ, इंडिया में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे उसका जो प्राइस होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे और पता चल जाएगा जीडीपी क्या है, ठीक है। ये फ्यूचर में भी यूज होगा फॉर्मूला अभी, लेकिन आप मान सकते हैं ये खर्च ही तो है एक प्रकार का, किसी का खर्च तो किसी की इनकम। वो हो सकता है किसी, तुम लोग किसी शॉप में कुछ खरीदो उसकी इनकम भी हो सकती है चीजें, ठीक है। चलो ये बात ध्यान में रखनी थी। अब देखो आपको आपको घर से मिलते हैं 100 रुपए, आओ समझते हैं बजट लाइन को। आपको घर से मिलते हैं 100 रुपए, ठीक है। अब आपको ना, आपको कुछ पसंद होता है, कुछ पसंद है आपको, ठीक है। तो आप इस पैसे को वहां पे खर्च करने की कोशिश करने वाले हो, ठीक है। पहले जो कॉमोडिटी है जो आपको पसंद है उसका प्राइस है 10 रुपए, ठीक है। और दूसरी कॉमोडिटी है उसका प्राइस है 20 रुपए। आपके पिताजी इतने मूड में आज, मतलब बहुत खुश है, वो कह रहे हैं बेटा आज अगर ये 100 रुपए खर्च करके नहीं आया ना तू, तो पैसे मैं वापस ले लूंगा, जला दूंगा मैं, और आज अगर खर्च करके आया तो कल फिर 100 रुपए दूंगा तेरे को। अब तुम क्या करोगे? अब तुम तो बचाने की कोशिश भी नहीं करोगे, क्या करना है अब तो खर्च ही करना है, बचेंगे बचेंगे फेंक के आ जाओगे गटर में, लेकिन घर पे नहीं दोगे, कल भी चाहिए ना। तो ये अजम्पशन ले लो पहले तो, ठीक है। अब देखो तुम्हें हो सकता है तुम क्रिकेट खेलते हो और एक बॉल का रेट 10 रुपीज है और चॉकलेट भी तुम खाते हो, ठीक है, उसका रेट 20 रुपीज है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम क्या क्या कर सकते हो इस 100 रुपए में से? या तो तुम, बहुत सारी चॉइस है, देखो तुम हो सकता है दो तो बॉल खरीद लो, तो 20 रुपए खर्च हो गए, 10 इंटू 2, ये देखो 20 रुपए खर्च हो गए, 100 रुपए तुम्हारे पास अवेलेबल है, 100 रुपए अवेलेबल है, तो भाई ये 4 खरीद पाओगे फिर तो 20 रुपए प्लस 80 रुपए 100 की इक्वल हो गए। याद रखना भूल से भी तुमने पॉकेट में पैसा रखा तो पापा जला देंगे पैसे को। तुम पापा की मेहनत को बर्बाद करना चाहते हो, पैसा जलवाना चाहते हो? तुम नहीं चाहते हो ना, तो तुम खर्च करके ही आना, चाहे तुम्हें वॉमिटिंग क्यों ना हो रही हो, तुम गोलगप्पे ठूस के ही आना बाहर से, समझ गए? चलो तो बेटा ये जो 2 और 4 देख रहे हो इसे हम कहते हैं बजट सेट, इसे हम कहते हैं बजट सेट। बजट के कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, ऐसा ही होता है घर पे, कुछ साबुन लिया तो कुछ बिस्किट ले लिया, ऐसे ही होता है ना, घर के राशन में भी तो ऐसे ही होता है, ये कॉम्बिनेशन ही तो चल रहा होता है। कभी होता है, कभी होता है। अब क्या हुआ, इस बच्चे को क्या हुआ, ये बच्चा बड़ा बदतमीज था, इसने बताया नहीं कि इसको डायबिटीज थी, अब उसके कारण ये चॉकलेट तो खाता गया, अब दिक्कत हो गई, ठीक है। तो ये बच्चा बोला अरे यार अब तो दिक्कत हो गई, अब तो मैं चॉकलेट खा ही नहीं सकता। तो ये बच्चा बोला मैं एक भी चॉकलेट नहीं खरीदूंगा, जीरो जीरो चॉकलेट खरीद रहा है। लेकिन पापा का डर सता रहा है इसको, घर पे नहीं लेके जा सकता ये पैसे। अब वो क्या करेगा, वो 10 की 10 बॉल खरीद लेगा, बात सही है कि नहीं, 100 रुपए को इक्वल करने के लिए। देखो 10 इंटू 10 100 रुपीज हो गया।
अब भले ही वो बॉल ले लेके उड़ाए, रास्ते में फेंके, कुछ भी करे, बांटे, उसको उसको करने दो जो करना है, ठीक है। तो इसका बजट सेट क्या आया, 10-0, ठीक है। किसी दिन ऐसा हुआ है, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल के हीरो बन रहा था, उसकी टांगे टूट गई है, अब वो क्रिकेट नहीं खेल सकता, लेकिन उसकी डायबिटीज ठीक हो गई। अरे ऐसा कैसे हो गया, अरे वो झटका लगा ना, डायबिटीज ठीक हो गई उसकी, ठीक। तो अब वो कह रहा है मैं इस बॉल तो 0 लूंगा। अब वो पूरा का पूरा 5 चॉकलेट खरीद सकता है, 20 × 5 कितना होगा, 100 रुपीज हो जाएगा। तो आप एक और बजट सेट को देखते हैं, 0 और 5, सॉरी 0 और 5 है ना, एक और बजट सेट मिलता है 0 और 5। ये जो कॉम्बिनेशंस देख रहे हो ना, ये जो कॉम्बिनेशन देख रहे हो, इसे कहते हैं बजट सेट। इसी कॉम्बिनेशन को बजट सेट बोलते हैं। अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि भाई तुम कितने सारे बजट सेट बना सकते हो, तो तुम बोलोगे सर इन्फिनिटी, बहुत बनाते ही रह जाएंगे, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आए ना प्रश्न कि कुछ बना के दिखा दो, तो कुछ ही 4 बना के छोड़ देना। अब सीयूईटी में क्या हो सकता है, सीयूईटी में सीधे ये दे देगा तुमको 100, और ये प्राइस दे देंगे 2 चीजों के, और तुमसे ना कुछ बजट सेट का कुछ एग्जांपल देंगे ऑप्शंस में, ठीक है। और तुमको कोई पूछेंगे बताना इसमें से कौन सा वाला इस लाइन का हो सकता है। हो तो सब सकता है, जब 100 रुपए के इक्वल करवाओगे चीजों को तभी हो सकता है, वो पकड़ लेना उधर से क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे कहते हैं बजट सेट। अब तुमसे अगर कोई न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा, प्राइस 200 रुपए कर दिया, सॉरी इनकम 200 रुपए कर दिया, सॉरी इनकम है 200 रुपए, प्राइस कुछ भी चेंज कर दिया, और तुमसे पूछा जाएगा फिर बहुत सारे कॉम्बिनेशन बताओ, आप आराम से बता सकते हो, तो चेंज हो सकता है कभी भी, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है भाई, ठीक है। चलो भाई ठीक है, तो अब मैं ना इससे जो मैंने एक पॉइंट एक दो मेरे को उठाने थे, ठीक है। एक तो पॉइंट ये उठाना था कि हमने यहाँ पे बजट लाइन लिखा है, ये है क्या आखिर में, हमने ये पूरी कहानी सुन तो ली, बजट लाइन क्या है। देखो मैं बताता हूं, अब तुमको समझ में आ जाएगा। डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स that कंज्यूमर कैन बाय, या कंज्यूम भी बोल सकते हैं, विथ हीज और हर गिवन इनकम, गिवन इनकम। यही चीज तो मैंने अभी पढ़ाई है भाई, बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिख रहे, कॉम्बिनेशन दिखे, कॉम्बिनेशन दिखे, कॉम्बिनेशन, ये बजट सेट वही कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन समझते हो ना, मिक्सचर 2 गुड्स के जो कि कंज्यूमर बाय कर सकता है या कंज्यूम कर सकता है विद हिज गिवन इनकम। इनकम लिखना जरूरी है, अरे उस इनकम के अंतर्गत ही तो वो जो भी खरीदेगा या कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो अब तो मैं बजट लाइन क्लियर होगी क्या है, अगर डेफिनेशन लिखने के लिए बोला जाएगा तो, ठीक है। अगर तुमको ऐसा लगता है कि सर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था 2-3 मार्क्स का, तो सिर्फ डेफिनेशन, तो फिर एग्जांपल आराम से अपने मन से कोई बनाना, ठीक है। लेकिन सर इसकी इक्वेशन बुक के अंदर गिवन है, अब वो इक्वेशन कौन सी है, कैसे आ गई इक्वेशन, जरा देखो। इससे मैं कह सकता हूं प्राइस ऑफ गुड एक्स, इससे कह सकता हूं एक गुड है जिसका नाम एक्स है, ये है क्वांटिटी। बेटा एक्स का मतलब सिर्फ एक ही नहीं होता है, मेरे को समझ में आ रहा है तुम लोग एक्स का मतलब क्या समझते हो। ये देखो प्राइस ऑफ गुड वाई है, और ये क्वांटिटी ऑफ वाई है। बेटा ये किसके इक्वल होगी, इनकम के। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम को आई से डिनोट नहीं करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। भाई क्यों करते हैं, उनका मन कर रहा है करने दो, ठीक है। इससे कहते हैं बजट लाइन की इक्वेशन। डेफिनेशन के बाद ये लिख के आ जाना, इक्वेशन समझ में आई कैसे बनी, ये तो एकदम लॉजिकल थी इक्वेशन, ठीक है।
ये थी बजट लाइन की इक्वेशन। चलो तुमसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं अब, और वो प्रश्न ये है कि आपकी इनकम है 200 रुपए। आप बता तो सकते नहीं हो, मैं ही बता दूंगा उसको, आप सबको मौन रहना है। जो एक गुड्स है, सपोज एक एक्स नाम का एक गुड्स है जिसका प्राइस है 20 रुपए, और एक गुड है वाई नाम का, उसका प्राइस है 40 रुपए। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा हूं कि बजट सेट बताओ, मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूं। मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं, ये कंज्यूमर इफ ही कंज्यूम ओनली गुड वाई, वो सिर्फ गुड वाई कंज्यूम करता है, गुड एक्स कंज्यूम ही नहीं करता, ठीक है? देन हाउ मच या हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ गुड वाई he can buy। देखो भाई 200 रुपए इनकम है। अगर आप बजट लाइन बनाते तो ऐसे ही बनाते कि नहीं बनाते, जरा सोचिए। जी हाँ बनाते, बिल्कुल बनाते। ये क्या हो गया, सॉरी, ठीक है यही बनाते। यहां पे क्या बोला गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा गुड्स कंज्यूम कर रहा है, वाई का, मतलब एक्स का बिल्कुल भी नहीं। ऐसी सिचुएशन कभी हमने देखी थी? वैसे देखी थी ना हम लोगों ने ऐसी सिचुएशन, बोलो देखी थी? ठीक है, इससे आप जीरो रख दो, रख दे जीरो। तो भाई वही दिक्कत है, पापा नहीं तो मम्मी सही, पैसा तो आग जलेगा ही। तो बताओ फिर कितने खरीद पाएगा? 5 ही खरीद पाएगा क्या? 45 जा, ये 05 हो गया आपका कॉम्बिनेशन। बना तो बहुत सारे सकते हैं, ठीक है। चलो यहां तक बात समझ में आ गई। चलो अब मैं तुमको थोड़ा सा परेशान करूंगा, ठीक है? देखो क्यों परेशान करूंगा, मैं वो सेम इक्वेशन लिख रहा हूं फिर से, ठीक है? वो सेम इक्वेशन देखो लिख दी मैंने, और मैं तुमसे ना कुछ बनवाना चाहता हूं। क्या बनवाना चाहता हूं? बजट लाइन का ग्राफ। अब ग्राफ को बनाते हैं, अब बारी है ग्राफ बनेगा कैसे, ठीक है? रटने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। मेरा ऐसा कहना है मैथमेटिक्स में, चाहे तुमने 10th क्लास तक मैथमेटिक्स पढ़ी, ठीक है, तुम ऐसे ग्राफ तो बनाया ही करते थे ना कभी कभी। वो याद है वो दिन जब तुम हाफ पैंट पहन के ऐसे एक्स और वाई लिखा करते थे बारिश के मौसम में? ये अच्छा लगता था, ग्राफ बनाना लगता था एग्जाम में, ग्राफ पेपर जल्दी से ढूंढ के लाओ, यही तो आता है हमको, बाकी तो कुछ आता ही नहीं है। तो तुमको पता है जैसे मैंने y इज इक्वल टू 2+3x लिखा, ये इक्वेशन क्या बता रही है तुमको? मैं तुमको बताता हूं, ये और ये कुछ बताने की कोशिश कर रही है। मैं बताता हूं, अगर आप x को जीरो लिखोगे तो y कितना हो जाएगा? सिर्फ 2 हो जाएगा, 2। x को जीरो रख दिया ना, तो 3 इंटू 0 3 हो जाएगा, सही बात है। अब अगर ये 2 क्या है पता है तुमको? ये तुमको ये बताता है y2 यहां पे होगा कहीं पे, ये तुमको ये बताता है कि ये ग्राफ जो है ना स्टार्ट कहां से हो रहा है। तो ऐसे पॉइंट को जो कांस्टेंट रखे होते हैं ना अलग अलग, उसको आप कहते हैं इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं? फिर से मैं लिख रहा हूं, इंटरसेप्ट कहते हैं, इंटरसेप्ट। बेटा इंटरसेप्ट किस काम आता है? हमें ये ध्यान रखेंगे, इंटरसेप्ट से ग्राफ जल्दी बन जाता है। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे स्लोप निकाल रहे हो, स्लोप मतलब बहुत सारे ये सब पॉइंट्स निकालते जा रहे हो। छोटी क्लास में बड़े सारे नहीं बनाया करते थे, वो क्यों बनाते हैं हम लोग? बनाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है? तुमको उन सब चीजों की जरूरत नहीं है।
छोटी क्लास में आपको टीचर ने नहीं बताया होगा कि आप मेरे से नहीं पढ़ते थे, क्योंकि उस टाइम आप हाफ पैंट पहनते थे, आपको शर्म आती थी मेरे सामने आने में। तो उस टाइम की बात बताता हूं तुमको। मैं आपको बस एक ही चीज सजेस्ट करता, बेटा x को 0 रखो, y कितना आया 2, फिर एक बार y को 0 रख दो और x की वैल्यू निकाल दो, जो भी आ रही है -2/3। इससे ग्राफ बना लो, आगे कोई पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा ऐसा क्यों होता है मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा तुमको। देखो इसमें भी जरा एक बार इंटरसेप्ट वाला फॉर्म निकालो, इसको 0 रखो तो ये कितना आ सकता है 5, और एक बार इससे 0 तो रख के देखो तो 10 0 आएगा। अब आओ मैं ग्राफ बताता हूं। जो ग्राफ था ना, जो ग्राफ, ठीक है, इसे थोड़ा सा और लार्ज करते हैं, ग्राफ आपको देखना है। ये देखो ग्राफ, यहां पे लिखा हुआ है गुड y और यहां पे लिखा हुआ है गुड x। क्या बात है, जरा इसे प्लॉट करके देखो। इसको कह सकते हो x और इसको कह सकते हो y। बेटा x0 और y5 कुछ ऐसा होगा क्या? बोलो, x0 और y5, x क्या है 0, x एक्सिस तो यहां पे होती, तो भाई x एक्सिस 0 और y5 इधर ही तो जाएगा, समझ में आया? x 10 और y0, 10 सपोज यहां पे, सपोज मान लो, और y0 यही पॉइंट होगा। y0 मतलब y 0 हो गया, y एक्सिस 0 होगी, 0 कहां मिलेगी? यहीं पे तो मिलेगी, इसी लाइन में तो मिलेगी, इसलिए मैंने यहां पे लिख दी। यहां तक बात समझ में आती है? इन दो पॉइंट को मैच कर लो, कर लिया। अरे यही तो है बजट लाइन, बन तो गई। अब तुम जितने भी मेरे को एग्जाम्पल बोलोगे ना, जितने भी, जैसे बहुत सारे बोल सकते हो 2 4, बहुत सारे कॉम्बिनेशन, वो यही इसी के बीच में लाई करेंगे, इसी में। तो तुम छोटे बच्चे थोड़ी नहीं हो। अब यहां पे एक एक पॉइंट को जोड़ते जाओगे, ग्राफ बनाओगे, सीधे इंटरसेप्ट। समझ गए इंटरसेप्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? चलो ये था बजट लाइन, मैंने ग्राफ भी बता दिया, थ्योरी भी बता दी, न्यूमेरिकल भी बता दिया। अब बताओ तुमको बजट लाइन पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है, ठीक है? तुमको कोई कंसेप्ट की कमी नहीं है। चाहे अब आप उर्दू में पढ़ते हैं, बंगाली में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, फ्रेंच में पढ़ते हैं, बजट लाइन पढ़ते हैं, तुम एक बार पढ़ोगे बुक में जाके, तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तुम, हो सकता है तुम हिंदी में पढ़ते हो, तुम बोल रहे हो कि हमको इंग्लिश में बुक लिखनी है अपनी अब, क्योंकि हमको तो सब कुछ समझ में आ गया हो, ठीक है? तो हमने इस पर्टिकुलर केस में बात करी है बजट लाइन की, ठीक है? मैंने इसके बाद तुम्हें ये कहा था कि हमको 3 टॉपिक को कवर करना होगा, तब बात बनेगी। एक तो बजट लाइन, एक इंडिफरेंस कर्व, एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो इंडिफरेंस कर्व एक खुद क्लास है, वो इतनी जल्दी नहीं करा सकता। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसमें 10 मिनट लगेगा, उसको इसी वाले लेक्चर में कर लेते हैं, ठीक है भाई? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बारी आ रही है, ठीक है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी हमने पढ़ लिया। अब वो क्वेश्चन अगर आता तो 3 मार्क्स का आता, ठीक है? चिंता ना करो, मैं बजट लाइन को थोड़ा सा और भी कराऊंगा, ठीक है? चलो सुनो, 1 मिनट, एक और पॉइंट लिख लो बजट लाइन का, चलो एक और एड ऑन कर लो, ठीक है? चलो शिफ्ट ऑफ बजट लाइन लिख लो, शिफ्ट ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन का शिफ्ट लिख लो, ये भी डाल दो टॉपिक, अभी की अभी खत्म कर दो इसको। 3-4 ग्राफ है, तुरंत समझ में आ जाएगा। जल्दी सुनो, देखो पूछ रहे हैं, तुमसे पूछा जाएगा एग्जाम में, क्या बजट लाइन शिफ्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, क्यों हो सकता है बताते हैं। बजट लाइन शिफ्ट का मतलब तुम समझ रहे हो, शिफ्ट का मतलब नहीं समझते हो तुम, बदतमीज हो तुम एक नंबर के। ये देखो मेरा नाम खराब कर दिया तुम लोगों ने, ये देखो बजट लाइन शिफ्ट हो गई बजट लाइन शिफ्ट। अरे शिफ्ट कर दो इधर राइट वर्ड, और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर दूं, ये देखो कर दिया मैंने, कर दिया क्या? समझ गए? ए यार इसमें क्या है, ये लिया, डॉटेड लाइन बनाओ ना तो पता चलेगा नई वाली इधर है, समझ गए? ये पुरानी वाली हो गई। होता है बजट लाइन शिफ्ट, लेकिन होता क्यों है, रटना थोड़ी है, ठीक है? तुम तो पता चला टीचर ने पूछा बजट लाइन शिफ्ट होता है, बोले हम पूरी दुनिया को कर देते, आपको शिफ्ट करके दिखाए, उससे थोड़ी नहीं है। क्यों होता है, रीजन बताओ, रीजन मैं बताता हूं ना तुमको,
देखो बताता हूँ। अच्छा देखो देखो इधर देखो, रीजन सुनो, अरे सुनो ना इधर, रीजन बजट लाइन क्यों शिफ्ट होती है? इनकम के चेंज होने के कारण। अगर सीयूटी में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो तो तुम लिख दोगे इनकम के चेंज होने के कारण, ठीक है। अब क्यों होती है इनकम के चेंज होने के कारण? मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, मैंने सब तुम्हारे हाथों छोड़ दिया। तुम मेरे को बस बोल रहे हो सर एक बार और उसी न्यूमेरिकल को लिखो, जबरदस्ती लिखवा रहे हो तुम लोग मेरे से। देखो ये देखो, जबरदस्ती लिखवा रहे हो एकदम। मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि बार बार केस लेने का, जबरदस्ती कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ। यहाँ पीछे बच्चे बैठे हुए हैं ऑफलाइन क्लास में, ये जबरदस्ती कर रहे हैं वही वाला एग्जाम्पल लेने के लिए। मैं तुमको सच बता रहा हूँ, पीछे बैठे हैं यहाँ पे बदतमीज लोग, ये लोग कह रहे हैं फिर से एग्जाम्पल लो वही वाला। चलो तो मैंने ले लिया इन लोगों के लिए एग्जाम्पल। तो बेटा इसके हिसाब से जो बजट लाइन बनी थी वो एक बार बना दो फिर से। क्या टाइम पास करवा रहे हो यार। 0 to 5 और एक क्या था 10 और 0, इसी पे बनी थी। ये देखो छोटी सी बना रहा हूं ऊपर, देखना भी, देखो बस मजा आएगा तुमको अभी बेटा, मजा आएगा। देखो 0 5, बेटा ज्यादा मजे मत लो। ये देखो 0 5 10 0, ठीक है, ठीक है यहां तक। अब सुनो मैंने क्या बोला, इनकम के चेंज होने से बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी। जरा चेंज करके दिखाऊं क्या, दिखाऊं क्या? अच्छा क्या लिखूं यहाँ पे, 200 लिख दूं? अच्छा अच्छा 200 लिख दूं। अच्छा प्राइस और प्राइस वही वाला रख लूं? अच्छा प्राइस वही वाला रख देता हूं, ठीक है। अब बताना ऐसे वाले एक्सट्रीम पॉइंट बताना, इंटरसेप्ट वाले पॉइंट बताना। 0 और 10 एक ये लिखूं, और दूसरा कौन सा लिखूं जरा बताना। दूसरा वाला जब ये 0 होगा तो फिर सर 20 और 0। अच्छा 20,0 होगा, 10 × 20 200। सही बात है क्या एकदम? अच्छा इसे प्लॉट कर दो। देखो मैं प्लॉट कर रहा हूं, देखो 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 मैं प्लॉट कर रहा हूं, देखो मैं प्लॉट कर रहा हूं। ये देखो ये 0 5 अगर इधर है, मेरे को बता दो सच सच, 0 5 अगर इधर है, एकदम तुमको कसम है तुम्हारी कुछ नहीं। अभी ऑनलाइन वालों से मैं ज्यादा अवेयर नहीं हुआ, पता चला कुछ मेरे को बोल दिए। मैं भी बस कसम देने वाला था, समझ जाओ किसकी। ये देखो 0 5 10, 0, ये देखो देखो देखो, क्या तुमको लगता है कि 0, 10 इधर ही बनेगा, उसके ऊपर ही बनेगा? बताओ ना, 5 अगर यहां पे है तो 10 तो ऊपर ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा? बताओ, कसम खा के बता दो यही होगा, ठीक है। और तुम मेरे को एक बात बताओ, अगर ये 10, 0 तो 20, 0 यही होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? तुम बता दो मेरे को। तुमको नहीं लगा बजट लाइन शिफ्ट हो गई? कैसे शिफ्ट होगी? राइटवर्ड, राइट की तरफ, राइट हाथ। ये राइट हाथ है ना तुम्हारा, नहीं है भाई? तुम कुछ राक्षस वाक्षस हो क्या? राइटवर्ड तो भाई इधर ही होता है, इधर देखो भाई। लेफ्टवर्ड लग रहा है क्या तुमको? अच्छा सॉरी यार, राइटवर्ड है, राइटवर्ड, ठीक है भाई। मैं ही तो कुछ उल्टा नहीं हो गया कहीं? राइटवर्ड है, राइटवर्ड। स्क्रीन में राइटवर्ड ही जा रहा है ना, चलो ठीक है। तो इनकम जब बढ़ी, इनकम जब इंक्रीज हुई, इनकम जब इंक्रीज हुई तो ग्राफ जो है वो राइटवर्ड की तरफ चल गया भाई। ठीक है, बात समझ में आती है? मेरे को पता है तुम लोग बड़े प्यारे बच्चे हो। जरा बताओ लेफ्टवर्ड कब होगा? जब इनकम कम हो जाएगी। अगर मैं इसी को 100 से 50 लिख दूं ना, तो दोनों चीजें कम हो जाएगी, फिर क्वांटिटी तो ऑब्वियसली पीछे की तरफ जाएगा। इससे कराओ नहीं किया, मना कर रहे, बोले सर इतने बच्चा समझाएगा हमको। ठीक है ठीक है, लेफ्टवर्ड हो जाएगी ना। इनकम इंक्रीज करेगा तो राइटवर्ड, और इनकम भाई गिरने वाला हूं मैं। अरे यार कितना परेशान करवाओगे। इनकम डिक्रीज करेगा तो लेफ्टवर्ड। ये देखो यहां तक ठीक है, इसको याद हो गया क्या? ये यहां तक याद हो गया। अब तुम बताओ, वो पूछ रहे हैं क्या बजट लाइन शिफ्ट करेगी? बुरा लगता है ना, इतना कुछ आता है तुमको, तुम पूछो शिफ्ट कहां करना है। अब तुम ये पूछोगे, है ना? तुमको सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। राइटवर्ड भी होगी, लेफ्टवर्ड भी होगी। जब इनकम इंक्रीज करेगी तो राइटवर्ड हो जाएगी, इनकम डिक्रीज करेगी लेफ्टवर्ड हो जाएगी। जब तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे होंगे तो तुम बजट लाइन को ऐसे रटवा के पढ़ाओगे नहीं ना, ऐसे ही ना समझाओगे, देखो बेटा ऐसे करो, तो ऐसे ही ना करोगे। चलो ठीक है, कितने खुश हो गए बच्चों के नाम पे।
तो ये शिफ्ट ऑफ बजट लाइन थी। इसे नोट करने की एज सच कोई जरूरत नहीं है, ये बुक में लिखा हुआ है राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है, जब इनकम इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल तो हमारा दिया हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल को प्लॉट कर सकते हैं। बताओ, शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन भी समझ में आ गई तुमको? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इतनी चीजें करवा दिया हूं, इतनी चीजें करवा दिया हूं, मतलब मैं चाहता हूं कि तुम लोग एकदम सीयूईटी में पूरे ही मार्क्स लेके आ जाओ। तो एक चीज को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, मूवमेंट ऑफ बजट लाइन। मूवमेंट ऑफ बजट लाइन, मूवमेंट भी बोलते हैं, और इसको एक और चीज बोली जाती है, सुनो सुनो सुनो, देखो इसे क्या बोला जाता है, इसे कहा जाता है बायस्ड शिफ्ट। बायस्ड मतलब समझ गए, झूठा झूठा। अरे बायस्ड क्वाइन होता है, क्वाइन दोनों साइड हेड था, ठीक है, वो बायस्ड चीजें होती है, ठीक है। ऐसे होते हैं ना स्कूल में, टीचर मॉनिटर को तो बड़ा प्यार करते हैं और पीछे वालों को के साथ बहुत गलत होता है। ऐसा होता है यूजुअली। ऐसा होता है कि आपकी स्कूल में कोई दोस्त है, वो आपके दोस्त से तो बहुत प्यार से बात करती है, और जब भी तुम जाते हो तो बोलती है भाई थोड़ा साइड हट जाओ, फिर तुम्हारा दिल बहुत दुखता है। ये बायस्डनेस है ना। तो बजट लाइन के अंदर भी बायस्ड चेंज भी आता है। अभी तो क्या था, पहले वाले केस में दोनों शिफ्ट एक साथ चल रहा था, समझ गए बात को। ये एकदम धोखेबाज, आगे नहीं बोलना चाहूंगा। अच्छा आगे सुनो, अब ये बायस शिफ्ट होता कैसे है, इसका रीजन अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो क्या बोलोगे भाई? इसका रीजन होता है प्राइस का चेंज। अभी थोड़ी देर पहले इनकम का चेंज बताया था, अब प्राइस का चेंज, ये है रीजन इसका। ठीक है जी, तो जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब फिर से ये बदतमीज बच्चे पीछे वाले मेरे को कह रहे हैं वही एग्जाम्पल लिखो। मैं तुमको नहीं कह रहा हूं, यहां बैठे हुए वो वाले की बात कर रहा हूं। ये ना पीछे से कसम दे रहे मेरे को किसी की, अब उसकी कसम मैं तोड़ नहीं सकता, ठीक है। ये तुम लोग गलत गलत बातें सोच रहे हो यार, खाली आदमी हूं मैं। अब सुनो मेरी बात, यहां पे सुनो ना। पहले एक बजट लाइन बनाई थी क्या? देखो फिर से, अब पुरानी वाली बजट लाइन तो याद हो चुकी होगी। ये देखो क्या बन रहा है, ओहो, पुरानी वाली क्या थी? 05 नहीं, 10-0 और 05, यही थी ना। अब मेरी बात सुनना, बगल वाले अंकल दुकान में बैठा करते हैं और तुम उन अंकल की हर दिन हेल्प करते हो। अंकल बहुत खुश हो गए तुमसे, बोले बेटा तेरे को एक सच बात बताऊं? तो बोले क्या? बोले बेटा वो बॉल जो थी ना वो 10 रुपए की नहीं थी। तुम्हें बहुत बड़ा धोखा हुआ उस दिन। अभी कुछ बोल नहीं सकते तुम, क्योंकि अंकल प्यार में है तुम्हारे, लेकिन अंदर ही अंदर गाली देने का मन कर रहा है। अब अंकल बोल रहे हैं बेटा आज से तू मेरा और मैं तेरा। अब मैं तेरे को ये 5, बेटा बेटा अंकल है, गलत नहीं जाना तुम लोग, अंकल है 5। ओहो, तुम लोग गाना गाने लगे वहां पे बैठे बैठे। 5 रुपए की बॉल हो गई, 5 रुपए की, समझ में आई बात? अब बताओ तुम, अब तुमको फिर से वही हो गया, तुमको डायबिटीज हो गया, कितनी बॉल खरीदोगे बताओ? 100 रुपए इनकम। 10 ये बोल रहा है पीछे से, अभी तुमने सुना ऑनलाइन वालों 10 बोल रहा है। मैं बोला था ये हाफ पैंट पहन के पढ़ता नहीं था उस टाइम पे, कुछ और करता था ये। अरे यार, 100 रुपए इनकम है, ये नहीं खरीदना, ये खरीदना ही नहीं तुमको, ये नहीं खरीदना। कितना बताओ? 20 ना, 5 × 20 कितना होता है? 100 होता है। 25 जा, घर पे जाके टेबल पढ़ो। तो जो वैल्यू निकल के आती है वो है 20,0। बताओ यही आएगी कि नहीं आएगी? बोलो ना, अरे बोल भी दो, यही आएगी?
पक्का एकदम? हाँ अच्छा, देखो 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 तो एक बार देख लो ना, ये देखो यहां का पॉइंट कुछ चेंज नहीं हो रहा है, और कौन सा पॉइंट चेंज हो गया? ये वाला। देखो तो, तुमको समझ में आई कोई बात? इनकम में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। सिर्फ प्राइस में किसके चेंज हुआ है? इसके। तो किसके कंज्यूमर ज्यादा सामान खरीदेंगे? एक्स वाले के। इसी के तो ज्यादा खरीदेंगे। ये कोई खुश, इसको तो खुश होने की कोई बात ही नहीं है, इसको तो उतना ही मिलेगा क्योंकि ये है दूसरे वाले अंकल। अब उनसे अगर सस्ता चाहिए तो उनसे भी प्यार करना पड़ेगा। भाई पढ़ाई कर लो, इन प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा हुआ है। तुम ये देखो, इसी को कहते हैं बायस्ड अंकल। ये देखो बायस्ड अंकल निकले, ये देखो तुम्हारे साथ कितना है अच्छा, देखो कितना अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं तुम्हारे साथ। समझ में आ गई बात? इसको बोलते हैं बायस्ड। और बजट लाइन का मूवमेंट, या मूवमेंट से ज्यादा अच्छा टर्म एक है बुक में लिखा हुआ, रोटेशन। रोटेशन ये लिखा हुआ है तुम्हारी बुक में, रोटेशन ऑफ बजट लाइन। भाई समझ में आ गया? इसमें क्या हुआ? तुम अब मैं एक रफ एक चीज बनाने वाला हूं, बताना मेरे को। इधर देखो, अरे इधर देखो बदतमीज लोग, इधर देखो। अगर एक्स का गुड का प्राइस कम होगा तो ये बजट लाइन इधर भागेगी। अगर एक्स का गुड का प्राइस ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा देखो ना, ज्यादा, तो ये कम हो जाएगा ना, ज्यादा खरीदोगे। और अगर रेट बढ़ गया तो कम खरीदोगे, पीछे जाओगे। समझ में आ रही है बात? और अगर यही वाई कॉमोडिटी है, देखो ना वाई कॉमोडिटी, उसका प्राइस कम हो गया तो देखो ज्यादा खरीद लिया, ऊपर चल गए। कम हो गया और प्राइस कम हो गया तो ज्यादा खरीद लिया, क्योंकि यहां पे क्या रख रहे हो आप लोग? क्वांटिटी रख रहे हो, क्वांटिटी रख रहे हो। और अगर प्राइस ज्यादा हो गया तो कम खरीदोगे तो पीछे की तरफ जाओगे। बताओ, इसको बोलते हैं रोटेशन बायस शिफ्ट। मूवमेंट वैसे नहीं बोलना चाहिए आपको इसके लिए बजट लाइन का कि मूव हो रही है बजट लाइन, ठीक है? वैसे मूव हो रही है बजट लाइन, ठीक है, लेकिन इसके लिए ज्यादा अच्छा टर्म है वो है रोटेशन। तुम लोग मेरे को लगता है ना जज कर लोगे मेरे को अगर मैं ऐसे टर्म्स बदलता रहूंगा कि सर को पढ़ाने वढ़ाने। भाई मेरे को जो आता है ना, मैं तुमको क्या बताऊं अभी, ठीक है? ऑनलाइन वाले तुमको मैं समझा रहा हूं, तुम बस नोट्स को लिखते जाओ, फिर देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। नहीं चिंता मत करो, मार वार नहीं खाओगे। फिर अभी जैसे अंकल प्यार कर रहे थे ना, वैसे वहां मैडम लोग प्यार करेंगे, फिर अच्छा लगेगा तुमको। यही तो चाहिए अपन को, अटेंशन। तो आज हमने किया है बजट लाइन। आशा करता हूं आपको बजट लाइन पूर्ण तरह से समझ में आ चुका होगा। अब आप बुक खोलिए, जिस बुक को भी खोलना है उससे आप देखिए और पढ़िए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप एक साल के बाद जब मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इको वाली भी क्लास को खत्म कर देंगे तो आप इस कैपेबिलिटी पे आ जाएंगे कि आप खुद ही बुक लिख दें, पढ़ाई तो छोड़ ही दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरे इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई देख लिया करो, ठीक है, और जरा शेयर वेयर भी कर लिया करो। बाय।